बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हजरात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मकदम है। आज का सबक के अंदर मैं एक अहम बात बतलाने वाला हूँ। जो हुफ़ाज़ किराम कुरान मजीद को भूल चुके हैं, दोबारा याद कर रहे हैं और याद करने के बाद फिर उनको भूल जाता है, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाता है, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाता है, तो वो परेशान है कुरान मजीद को याद करने के बारे में। तो ये सबक उनके लिए बहुत अहम होने वाला है। इस सबक के अंदर मैं बिल्कुल आसान तरीका बतलाऊंगा जिसकी बुनियाद पर आप कुरान मजीद को याद करेंगे। जब एक मरतबा आपको याद हो गया तो दोबारा भूलेगा कभी भी नहीं। तो इसके अंदर तो मैं तरीका बतलाना चाहता हूँ। अगर आपको कुरान मजीद याद करने में मुश्किल पेश आती है तो अगले सबक के अंदर मैं आपको एक वजीफ़ा बतलाऊंगा। उस वजीफे की बुनियाद पर आप कुरान मजीद को अच्छी तरह याद कर लेंगे और ऐसा याद करेंगे फिर आपको कभी भूलेगा भी नहीं। तो वो वजीफा अगले सबक के अंदर बतलाऊंगा। आज आपको तरीका बतलाता हूँ। अगर आप याद करते हैं फिर भूल जाता है, फिर याद करते हैं फिर भूल जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए आज का सबक शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कोच सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबाएं ताकि कोई सबक आपसे मिस ना होने पाए। मैं बहुत अहम और दिलचस्प मालूमात अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, खासकर दीनी मदारस के असातिज़ा किराम, तलबाए किराम, फज़लाए किराम, उनके लिए तो मेरे असबाक बहुत अहम होने वाले। और अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक भी ज़रूर किया करें और कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। तो अगर आप कुरान मजीद याद करते हैं फिर भूल जाता है, फिर याद करते हैं फिर भूल जाता है, तो उसका तरीक़ाकार ये है, आपने कुरान मजीद को याद करना है। याद करने का तरीका वही है जो पिछले सबक के अंदर मैंने बतलाया था। आगे एक रकू, दो रकू, तीन रकू, चार रकू, एक पाऊ, जितना हो सके आगे याद करें। फिर कंप्लीट तौर पर पीछे वाली मंजिल को दोहराएं। वो दोहराने का तरीका भी मैंने बतला दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को देखें, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि मैं वो बातें दोबारा दोहराना नहीं चाहता। दोहराने से एक तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका टाइम भी इससे ज़ाया होगा, मेरा टाइम भी। फिर लोग कमेंट भी करते हैं कि आप हर सबक के अंदर, हर वीडियो के अंदर एक ही बात दोहरा रहे हैं। इस वजह से मैं दोबारा वो बातें नहीं करना चाहता। अगर वो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, उसको जाकर देख लें, उससे फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद आगे जो काम करना है, जो कुरान मजीद आपको भूल जाता है, अगर आप चाहते हैं कि ना भूले, याद किया हुआ आपके दिल और दिमाग के अंदर बैठ जाए, तो उसका तरीकाकार आगे बतलाने वाला हूँ। पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आकर देखना। तो उसका तरीकाकार यह है कि आप नमाज तो पढ़ते हैं, जो आपने पढ़नी है, तो उसके अंदर जो आपने कुरान मजीद याद किया है आगे वाला, एक पाऊ याद किया है, दो रकू याद किए हैं, तीन रकू याद किए हैं, जितने याद किए हैं कोशिश किया करें अपनी नमाज के अंदर उसको पढ़ने की। जब आप नमाज के अंदर उसको पढ़ेंगे तो मिसाल के तौर पर सुबह की नमाज के अंदर पढ़ा, फिर ज़ुहर की नमाज के अंदर फिर वही पढ़ा, फिर असर की नमाज के अंदर फिर वही पढ़ा, मगरब की नमाज के अंदर फिर वही पढ़ा, इशा की नमाज के अंदर फिर वही पढ़ा। जब आप नमाज के अंदर पढ़ेंगे तो नमाज की बरकत से कुरान मजीद आपके दिल के अंदर ऐसा बैठेगा, दिमाग के अंदर ऐसा बैठेगा कि फिर कभी भूलेगा भी नहीं। इसके अलावा अगर आप तहज्जुद के अंदर इसको याद करते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। तहज्जुद के अंदर अगर याद करते हैं तो तहज्जुद की बरकत से ये आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, आपके पास वक्त नहीं है या आपकी नींद नहीं खुलती, आप फिर ऐसा मामूल बनाएं कि नमाजों के अंदर आगे वाली जो मंजिल आपने याद की है उसको नमाजों के अंदर पढ़ें और कंप्लीट पीछे उसको दोहराते रहें। वो नमाजों के अलावा भी दोहरा सकते हैं, नमाजों के अंदर भी दोहरा सकते हैं। जब आप नमाज के अंदर एक रकू को बार बार पढ़ेंगे, सुबह की नमाज के अंदर, ज़ुहर की नमाज के अंदर, असर की नमाज के अंदर, मगरब की नमाज के अंदर, इशा की नमाज के अंदर, तो यह कुरान मजीद आपके दिल के अंदर ऐसा बैठेगा कभी भूलने का नाम भी नहीं लेगा। आप आजमा कर देख लें, ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। काफ़ी सारे दोस्त अहबाब को ये तरीका मैंने बतलाया है, उनको मंजर ऐसे याद हुई, आज पक्के हाफिज बन चुके हैं।
مضبوط قرآن انہوں نے یاد کر لیا ہے. آپ بھی آزما کر دیکھ لیں، نماز کے اندر قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیں، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. آج کے سبق کے اندر آپ نے سیکھ لیا، اگر قرآن مجید بھول جاتا ہے اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ نہیں بھولیں، تو آج کے سبق کے اندر آپ نے یہی کچھ سیکھ لیا. تو مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آئے گا. اگر پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اور اپنا قیمتی مشورہ اچھا کمنٹ دے کر ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں. اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.